श्रीमती शैली चौधरी जी। लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास करने का मुझे अवसर मिला है। उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं, जिनमें 22 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत की 7 परियोजनाओं के उद्घाटन हुए हैं और 21 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत की 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसका लाभ नारायणगढ़ के क्षेत्र के यहाँ के सभी महानुभाव को मिलेगा। रोड है इस विधानसभा क्षेत्र की चौड़ी और मजबूत 4 सड़कों का आज उद्घाटन करने का मौका मिला है। तो खुला है, उसका उद्घाटन करने का भी आज मुझे अवसर मिला है। बस अड्डा है जिसका आज शिलान्यास किया गया है और उसी के साथ वर्कशॉप का भी शिलान्यास किया गया है, उसका भी नवीनीकरण किया जाएगा। और इसके साथ साथ नारायणगढ़ में पेयजल व्यवस्था को स्वच्छ और सुदृढ़ करने के लिए भी यहाँ पर पाइपलाइन बिछाने के लिए हमने पेयजल वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए हमने उसका भी आज शिलान्यास किया है। मोदी जी का जिनकी एक सोच है सबका साथ सबका विकास और उस विजन के अनुरूप तथा हरियाणा एक हरियाणवी एक की भावना से समान रूप से हमारी सरकार विकास कार्यों को कर रही है। तो कार्यकालों में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गति से निरंतर विकास कार्यों को तेजी से आगे करने का काम किया है। 73 जिसके ऊपर 1112 करोड़ रुपया ये खर्च करके यहाँ के लोगों को उनके रास्ते को सरल करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। 1 किलोमीटर 4 लाइन सड़क पर 12 करोड़ 61 लाख रुपए की राशि वो खर्च करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि रहवाली जो सड़क थी और इस कार्यक्रम के बाद आप सब भी और मुझे भी उस खेल स्टेडियम में जाने का मौका मिलेगा। भाइयों, वहां पर गेम चल रहे हैं बच्चों के और बच्चों को आज वहां पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा उनको इनाम देने का भी मुझे उस स्टेडियम के अंदर वो अवसर मिलेगा। जो मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आधुनिक खेल स्टेडियम जिसका निर्माण हमने 9 करोड़ रुपए की लागत से वो किया है। मुझे ये भी खुशी है, चाहे शाहजहांपुर और अमली में CHC भवन यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनेगा और भाइयों वो गति से काम चल रहा है। यहाँ का जो हॉस्पिटल था वो 50 बेड का था, हमने उसको 100 बेड के अंदर कन्वर्ट करने का एक्सटेंशन बढ़ाने का गति से काम चल रहा है। एक पावर हाउस का निर्माण वो किया जा रहा है। थी परंतु जब मुझे ये जिम्मेवारी मिली हमने ये घोषणा किया कि हरियाणा के किसान की 100% फसल MSP पर हरियाणा सरकार खरीदने का काम करेगी। और हफ्ते में हमारी सरकार ने लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में उसकी फसल का डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। हम 2,000 रुपए प्रति एकड़ उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों के खाते के अंदर 2,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 1,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में हरियाणा के पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। काम भी ये आपकी सरकार ने किया है। इसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को वो मिल रहा है। खेल लगता है तो उस खेत की मार्केट रेट का 200 गुना मुआवजा देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमने किया है। वो कलेक्टर रेट लेकर के मालिकाना हक देने का काम
ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ये भी निर्णय हमने किया है। काम था ऐसे लोगों के लिए भी हम कानून बनाया और कानून बना करके हमने जो 20 साल से पंचायती भूमि के ऊपर रह रहे थे और उनके ऊपर भी एक तलवार लटकी रहती थी कि कोर्ट का कोई आदेश आ जाएगा और मकान को घेरना पड़ेगा, परंतु अब उसको मकान घेरने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के अंदर हमने कहा है जिसका भी अगर मकान पिछले 20 वर्ष से अगर वो पंचायती भूमि के ऊपर बन गया है तो कलेक्टर रेट लेकर के वो भी उसके नाम करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। वो ज्वाइनिंग लेटर दूंगा और भाइयों हमने इस बात को पूरा किया है। मुझे आपके बेटे भाई ने शर्त लेने का काम किया है। भाइयों, ये हमने जो कहा इनको 5 साल हरियाणा प्रदेश में सेवाएं देते हुए हो गए थे हम विधानसभा के अंदर और कैबिनेट में इस विषय को लेकर के आए और मुझे खुशी है हमने उन 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। सरकार का गठन होगा तो हरियाणा प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है, जितने भी मेडिकल कॉलेज है या हमारे हरियाणा गवर्नमेंट के पीजीआई रोहतक है, जहां पर भी अगर कोई व्यक्ति डायलिसिस कराने के लिए जाएगा उसका कोई खर्चा नहीं होगा, फ्री में उसका इलाज होगा। और भाइयों, 8 तारीख के बाद वो इलाज फ्री हो रहा है, किसी का कोई 5 पैसे नहीं लग रहा है। हमने जो कहा था उस बात को पूरा किया है। वो कोई भी बुजुर्ग है उसको हम अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देने का काम करेंगे। और भाइयों, 8 तारीख के बाद गति से बुजुर्गों को वो 5 लाख रुपए का एक आयुष्मान कार्ड देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब बुजुर्ग को ये चिंता नहीं है कि अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, भाइयों उसके इलाज के लिए उसको कहीं देखना पड़ेगा। ये सारा का सारा खर्चा नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार करेगी। बुला करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है, जिसका लाभ हमारे भाइयों ओबीसी समाज के लोगों को मिल रहा है। मुझे हमने योजना बनाई मैदानी छात्रवृत्ति योजना और उसके माध्यम से उन बेटियों को 1,11,000 रुपए का चेक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। लगभग 8 करोड़ रुपया हमने उन बेटियों तक पहुंचाने का काम अभी 2-3 महीने के अंदर किया है। जो 100 गज के प्लाट भाइयों जिन्होंने अप्लाई किया था, 1 लाख परिवारों को मैं पहले फेज के अंदर 100 गज के प्लाट कागज और कब्जे सहित देने वाला हूं, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले। हमने ये भी और जिन लोगों का भाइयों पैसा नहीं आया था, इसी वर्ष के अंदर 1,70 लाख लोगों के खाते के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत डायरेक्ट पैसा पहुंचाने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 6,000 रुपया और तीसरे वर्ष 5,000 रुपए मासिक देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और जो बीमा कमीशन है उसके साथ हर वर्ष 2100 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में उनको देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा। मुझे खुशी है 13 लाख से अधिक परिवारों को आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर वो उपलब्ध हो रहा है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 85,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम हमारा पूर्ण हो चुका है और इसको गति से हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जल्दी है मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात की घोषणा करता हूं कि हमारा जो हॉर्टिकल्चर रीजनल सेंटर का आज हमने उद्घाटन किया है। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना होगी जो हमारा एफिलेटेड महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय से होगा।
उसकी भी मैं आज घोषणा करता हूँ। और हरियाणा के अंदर इसमें एस्ट्रोट्रफ जो ठीक हॉकी के खिलाड़ियों के लिए वो लगेगा और बड़ी हाई मास्क लाइटें उस स्टेडियम के अंदर लगेंगी, उसके लिए भी मैं आज ये घोषणा करता हूँ। भाइयों, मुझे खुशी है आप लोगों के बीच में आज यहाँ पर आने का अवसर मिला है। आज कुछ सड़कों के आज उद्घाटन भी हुए हैं और कुछ के आज निर्माण कार्य भी वो चलेंगे। हमारे पवन जी ने यहाँ पर एक नारायण तालाब का पूर्ण द्वार की बात इसके अंदर कही है, क्योंकि मैंने इसके निर्माण के लिए भी पहले इसकी पूरी प्लानिंग वो बनी थी, परंतु वो किसी कारण से वो नहीं पूरा हो पाया। परंतु हम इसकी पूरी की पूरी ये फिजिकली रिपोर्ट चेक करवा करके इसको हम पोर्ट अथॉरिटी को दे करके इसका जीर्णोद्धार कराने का काम ये हमारी सरकार करेगी। यहाँ पर दे करके जाता हूँ। और हमारी जो मार्केट कमेटी की सड़कें हैं उनके नवीनीकरण के लिए मैं 5 करोड़ रुपया और यहाँ पर दे करके जाता हूँ। गाँव के विकास के लिए कोई भी काम हो, क्योंकि हमने चाहे वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात हो, लगभग यहाँ पर मैंने नारायणगंज क्षेत्र के अंदर 45 गांव के अंदर कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम ये हमने किया था। आगे भी जो गांव छूटे हैं उन सब गांव के अंदर धीरे धीरे करके इन कम्युनिटी सेंटर को बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। 5 करोड़ रुपया और मैं दे करके जाता हूँ। आप सब दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप सबको बधाई भी देता हूँ। चाहे नारायणगंज के विकास के मामले की कोई भी बात हो, कभी भी आकर के आप मुझे बता सकते हैं, मेरे को मिल सकते हैं। यहाँ के जो शुगर मिल की बात है, क्योंकि शुगर मिल स्पष्ट रूप से कहा है, उसकी हमने घोषणा भी की है कि यहाँ पर नारायणगंज के अंदर हमारे किसानों को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर एक कोऑपरेटिव शुगर मिल लगेगी और भाइयों हमने इस शुगर मिल के लेकर के भी एक चर्चा की है। हमने इसको कमेटी के अंदर भेजा है और वो सेंटर की कमेटी है। मुझे पूरा विश्वास है चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में हमने वो कमेटी का गठन किया है और चीफ सेक्रेटरी साहब इस सारे विषय को देख रहे हैं, बड़ी गंभीरता से देख रहे हैं। उसने 3 बैठकें इसको लेकर के अधिकारियों से कोऑपरेटिव विभाग में की है, 1 बैठक मैंने भी की है। जल्दी ही इसका कोई न कोई निर्णय हो जाएगा और निर्णय करके या तो इसी को कोऑपरेटिव बना देंगे, नहीं तो दूसरा मिल कोऑपरेटिव खड़ा हो जाएगा। ये जल्दी ही हो जाएगा ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को या नजदीक के लोगों को कोई समस्या दिक्कत ना हो, उसको लेकर के भी हम गंभीरता से काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरी एक बैठक है पंचकुला में प्री बजट को लेकर के और फिर